स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में, और ये भी बात करेंगे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितना मार्क्स मैथ में आता है, कितना मार्क्स फिजिक्स में आता है, कितना मार्क्स जो है केमिस्ट्री से आता है, क्वेश्चन या मार्क्स, दोनों चीज़ पे बात करेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ यही बात करेंगे कि 9वीं और 10वीं जो क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस जो है दोनों मिल के जो बनता है, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें दोनों का वैल्यू क्या है, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब चीज़ें बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आज आपके सामने ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देने वाला है, लाभदायक पहुंचाने वाला है, लाभ पहुंचाने वाला है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें तैयारी किस तरह से करना है, अपना स्ट्रेटजी किस हिसाब से अपनाना है, प्रिपरेशन क्या रखना है, किस हिसाब से टाइम टेबल रखना है। मैं आपसे दो तीन चीज़ें पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको तैयारी जो भी करना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं इस साल, उनको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ आपको ये बता दूं मैं कि पहली आपको एक बुक ले लेना है, ठीक है। आपको कोई भी ऑनलाइन क्लासेस करना है, चाहे हमारे से करे या कोई और से करे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाना हमारा काम है। सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको एक बुक ले लेना है, और दो बुक मैं एक कहूँगा। एक तो हो गया कि द कंसेप्टम जो हो गया, इफ्तिकार अहमद का जो बुक मिलता है, चाहे आप कहीं से भी ले सकते हैं, जामिया नगर से, या कहीं से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, आप ये बुक मंगा सकते हैं। ये बुक एक ऐसा बुक है जो हर एक स्टूडेंट जो है, जैसे जैसे कहते हैं ना कि हर एक टॉपर यूज करता है इस बुक को। हर एक जो एग्ज़ाम निकालता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो कोई भी हो जो जामिया से एग्ज़ाम निकाला है, वो चाहे हम भी हो, कोई भी हो, वो इस बुक को पढ़ा है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीधा सीधी क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन भी इंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ही होते हैं। तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमें पहला एक जो है कह लीजिए प्रीवियस पेपर भी इसमें है, और पूरा सॉल्यूशन के साथ बुक होता है, और सारे बुक के जो सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक जो है वो पढ़ लें। 9वीं और 10वीं का क्लास 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी बुक, मैथ का और इसका साइंस वाला, ये पढ़ लीजिए। जनरल नॉलेज से कुछ होता नहीं है, तो ये आप जनरल नॉलेज पे, वो अलीगढ़ में आता है, ये आप यहाँ कर लीजिए। आपको मैं कहता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो ही जाना है। तो सबसे पहला ये है कि लोग ये जानने में और ये समझने में आधा समय बिता देते हैं कि हमें करना क्या है, किस बुक से पढ़ना है। तो मैं आपको बुक और उसका राइटर दोनों का नाम दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, या सीबीएसई सिलेबस भी है। इसको इफ्तिकार अहमद जो है इसके राइटर हैं। कभी भी आप बुक लीजिएगा इफ्तिकार अहमद का, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर आपको ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंसेप्टम, ठीक है, किंग ऑफ इंट्रेंस गाइड, ठीक है। ये आपको बुक लेना है द कंसेप्टम का, यही कलर होना चाहिए। बाकी और बुक मिल रहे हैं इनके उस पर, लेकिन आपको यही बुक लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना सिलेबस है, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठाता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका प्रीवियस पेपर ले लेना है, ठीक है। वो चाहे कम से कम आपके पास 3 साल का प्रीवियस पेपर हो, जिससे आपको ये अंदाज़ा चल सके कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपका पहला था बुक, कोई भी जो आपको क्वेश्चन का मतलब अनुभव करा सके, पहला। दूसरा ये था कि एनसीईआरटी, ठीक है, 9वीं और 10वीं क्लास का आपको एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कर लेना है। एक एक लाइन को पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है प्रीवियस पेपर, ठीक है, 3 साल का, ठीक है। प्रीवियस पेपर आपको 3 साल का रखना है, और पहला हो गया बुक, दूसरा हो गया एनसीईआरटी, तीसरा हो गया प्रीवियस पेपर 3 साल का, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको टिक कर लेना है अभी अपने कॉपी में, ठीक है। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और ये जो है कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से हमें ये करना है कि हमें कम से कम 70-80 के उसमें लगभग जो है 80 नंबर तो ऊपर तक जाना ही है। 90 और 80 के बीच में ही हमें रहना है। तो हमारा सिलेक्शन जो है डे वाले, रेगुलर वाले के उसमें हो जाएगा, ठीक है। इवनिंग वाले के लिए 60, 65, 70 तक हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ रखना है हम लोगों को। तो पहले चलते हैं उसी पे।
तो आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इवनिंग जामिया, या इवनिंग या डे दोनों बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 9th एंड क्लास सिलेबस के बारे में बताया गया है। मैथ जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, मैथ का जो है 60 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 55 क्वेश्चन जो 55 मार्क्स होगा, 60 क्वेश्चन नहीं बोला मैंने, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। 55 क्वेश्चन मार्क्स जो होगा वो फिजिक्स से होगा, और 55 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री से होगा। तो आपका टोटल 170 मार्क्स बन जाते हैं। 170 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा, ठीक है। आपको ये समझना है, बहुत ज़रूरी है कि मैथ और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे हम अगर रिपीट करते रहें उस सिलेबस को, उस चीज़ को, तो हमें 60 में से 60 मिनट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री में से भी 55 में 55 लाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे कुछ एनसीईआरटी के लाइन है जो आपको, या एसचंद का भी एक बुक है वो बेहतर होता है। एसचंद का बुक जो हिंदी मीडियम से वाले बच्चे हैं वो एसचंद का बुक ले सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। उनको बस ये ध्यान रखना है कि हिंदी वादी ना बने। हिंदी वादी में बनने में क्या है ना कि कुछ हिंदी वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ हिंदी वर्ड ऐसे हैं जिसको हमको अंग्रेजी पता है, ठीक है। जैसे वो हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग हमें याद है, फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ, लेफ्ट हैंड रो, तो ये नियम समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसी से क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हमें एक बात ध्यान रखना है, हमें फिजिक्स एंड मैथ एंड केमिस्ट्री को अपना जो है मेन किला बनाना है, कुंभा बनाना है, जिससे हिला ना सके कोई। तो हमें सबसे पहले दो चीज़ों पे ध्यान देना है, मैथ एंड केमिस्ट्री। ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिससे हम घूम जाते हैं, या केमिस्ट्री में कुछ फिजिक्स में ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंग्लिश पूछ लेने पर गाँव वाले बच्चे जो होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो समझ नहीं पाते। तो गाँव वालों के लिए मैंने बताया आपको, जो गांव या ग्रामीण से जो हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो उन्हें मैथ और केमिस्ट्री को अपना बेसिक जो है बेस बनाना है, और इनको ऐसा किला बनाना है जिसे कोई तोड़ ना सके। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तीनों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन करके आप 170 180 तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, जो हिंदी मीडियम के हैं उन्हें मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से अपना अपना अनुभाग दे सकते हैं कि किसका कौन सा मजबूत है, ठीक है। ऐसे हिंदी मीडियम वालों का जो है मैथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए मैंने मैथ को बनाया उनका किला, कि आप इसको बनाइए किला, क्योंकि 60 मार्क्स का है, और यहाँ से आप थोड़े थोड़े मार्क्स उठा ले तो आपका सिलेक्शन हो जाना फिक्स है। आप 60 में से 50 भी मार्क्स लाते हैं हिंदी मीडियम वाले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनमें से कुछ ना कुछ 20-20 मार्क्स तो आप पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया। और दूसरी चीज़ है कि कभी ये ना सोचे कि तुक्का उक्का मारने को कोई ट्रिक नहीं होता। तुक्का मारने का सिर्फ वो ज्ञान पे ही अनुभव है, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग को अंदाजा हो जाता है कि ये 4 क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से 2 गलत है, ठीक है, उसमें से 2 में से ही एक सही है। तो हमारा एक दिमाग होता है जो सेंस दिखाता है कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है, उसका दिल उसी समय कहने लगता है कि ये मेरे हिसाब से सही है, लेकिन वो उसका दिल वो ये अनुभव नहीं कहता, उसका जो नॉलेज है वही कहता है कि ये वाला जो ट्रिक है, जो ये वाला ऑप्शन है वो सही है, मैथ वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है, तो वो उस पर लगाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आपको अनुभव होता जाएगा क्वेश्चन का, ज्ञान का, और कैसे क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्तों, थैंक यू।